चलो। नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल ISRG पे और साइमल्टेनियसली इन्स एंड आउट्स पे तंता जी मिश्रा पर भी। अभी हम लोगों ने 2 वीडियोस अपने रिकॉर्ड किए हैं जिसमें कि हमने पाकिस्तान के बारे में बात किया है। इस समय जो वहाँ पे इमरान खान को लेकर जो ड्रामा हुआ है और जो ड्रामा चल रहा है, उसके लिए हमने ये हमारी उस सीरीज में तीसरा वीडियो है। सूद सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सूद सर, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने जब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया था तो एक उन्होंने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया है, जिनका नाम है अनवरुल हक कक्कड़ या काकड़ या जो भी आप बोलते हैं, आप मुझे बताइएगा। तो वो तो कोई इकोनॉमिस्ट नहीं है क्योंकि इकोनॉमी की तो हालत एकदम ठप पड़ी हुई है वहाँ पे, और उनके बारे में कहा जाता है कि वो ISI के मेंबर हैं, ISI के एजेंट हैं। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, शहबाज शरीफ ने अपने जब टेन्योर पूरा किया ना, अपनी जब गवर्नमेंट छोड़ी या रिजाइन किया, तो वहाँ पे एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनना था। बहुत से नामों पे चर्चा हो रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपस में डिस्कस कर रही थी जो इस टाइम पे अलायंस है शहबाज शरीफ के साथ। तो उम्मीद ये लगाई जा रही थी पहले कि शहबाज शरीफ PM बनेंगे, इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर। फिर मरियम नवाज की बात हो रही थी और ये बात थी कि इसके बाद यहाँ पे नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस आएंगे। लेकिन अचानक से, या फिर एक और बात थी कि यहाँ पे कोई जो आपका क्या कहते हैं कि जो इकोनॉमिस्ट हो वो बनाया जाएगा या जो फाइनेंस मिनिस्टर वगैरह रहा हो। लेकिन एक बड़ा सरप्राइज चॉइस थी कि कक्कड़ को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया, प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि कक्कड़ के मुस्लिम पाकिस्तान के हैं? अंदर देखिए हैं तो मुस्लिम, वैसे बलूचिस्तान से इंडिपेंडेंट MP थे, किसी बेसिकली पार्टी को बिलोंग नहीं करते। इनको ISI ने जितवाया था इलेक्शन वहां पे खड़ा करके, लेकिन ये खैबर पख्तूनख्वा को बिलोंग करते हैं। और कक्कड़ से आप सोच सकते हैं कि पंजाबी होंगे, हिंदू होंगे पहले, तभी अपना नाम कक्कड़ रखा हुआ। लेकिन ISI के बड़े खास हैं, तो उनको ऐसा ही पपट आदमी चाहिए था। पाकिस्तान के अंदर इनके सिलेक्शन के बाद, क्योंकि इनकी जो पहली स्टेटमेंट आई वो आई कश्मीर के ऊपर, इसका मतलब है कि वो ISI के एजेंडे पे काम करेंगे। कश्मीर पहला ISI का एजेंडा है। और दूसरी बात है कि दूसरी स्टेटमेंट आई इनकी बलूचिस्तान के ऊपर कि हाँ सब कुछ ठीक है, जबकि बलूचिस्तान के अंदर उसी रीजन टाइम में या उसके बाद भी वहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुए, चाइनीज के ऊपर अटैक किया गया, और ये कहते हैं कि वहाँ पे सब हालात ठीक है। तो सारी बात समझ में आ गई कि ये क्या पर्पस है ISI का इनको बिठाने का। लेकिन दूसरी बात ये आती है कि इनको क्यों बिठाया गया, क्योंकि ISI का वो एजेंडा कश्मीर, ISI का एजेंडा नहीं है कि यहाँ पे इकोनॉमी को ठीक किया जाए। और मुझे लगता है कि कोई भी कंट्री इनको अब लोन नहीं देगी। जैसे IMF ने इनको $3 बिलियन का लोन का प्रॉमिस किया था, $1.2 बिलियन दे दिए, बाकी देने थे। लेकिन यहाँ पे 40 करोड़ का एक झंडा लगा दिया गया। यहाँ के जो एम्प्लॉयज हैं गवर्नमेंट के, उनकी 35% तनख्वाह बढ़ा दी गई। एम्प्लॉयज का मतलब है कि मेनली वहाँ पे आर्मी के लोग हैं, उनकी तनख्वाह बढ़ा दी गई। तो पाकिस्तान ने जो उसका पैसा मिला था IMF से, आधा पैसा तो बर्बाद कर दिया। इकोनॉमी की तरफ कोई स्टेप नहीं लिया, ना कक्कड़ स्टेप ले सकते हैं आर्मी के, इनकी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए, ना पाकिस्तान की आर्मी ले सकती है। इकोनॉमिस्ट होता तो शायद कुछ सोचता। लेकिन दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर कोई अच्छा इकोनॉमिस्ट नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपने BCom कर ली, MCom कर ली, इससे आप इकोनॉमिस्ट तो बनते नहीं है। यही पाकिस्तान की हाईएस्ट एजुकेशन है। बाहर से किसी को लाना नहीं चाहते, और बाहर से कोई आएगा भी क्यों, क्योंकि ज्यादातर लोग जो बाहर चले जाते हैं वो बाहर ही चले जाते हैं, पाकिस्तान कोई लौट के आना नहीं चाहता। उनको पता है कि कल आर्मी नाखुश हो गई तो उनको फिर काट कूट देगी, जेल में डाल देगी। तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात है वो तो सुधरेंगे नहीं, और इसीलिए ये उम्मीद लगाई जा रही है कि पाकिस्तान बर्बाद होने की एक और सीढ़ी पे चढ़ गया। लेकिन दूसरी बात है कि पाकिस्तान कश्मीर के इशू पे और ज्यादा अपना स्ट्रांग अप्रोच लगा रहा है, यानी कि उसको कश्मीर का इशू उठाना है। बाकी पाकिस्तान जाए भाड़ में, पाकिस्तान के लोगों को रोटी मिले ना मिले, पाकिस्तान के लोगों को चावल मिले ना मिले, बिजली मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, पेट्रोल मिले ना मिले। और वैसे भी इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकने की पूरी तैयारी कर चुका है, और दिसंबर 2023 तक हमारे डैम पूरे हो जाएंगे, जो हमने डिसाइड किया था 2017 में उरी अटैक के बाद। तो डैम पूरे हो जाएंगे। डैम पूरे होने के बाद पाकिस्तान का काफी पानी रोक दिया जाएगा। जो इंडिया के हिस्से का पानी पाकिस्तान में जाता था वो रुक जाएगा। फिर जो पाकिस्तान के हिस्से का पानी है वो इंडिया यूज करेगा अपने यहाँ पे खेती वगैरह के लिए, उसको दोबारा पाकिस्तान को छोड़ देगा। उससे पाकिस्तान का पानी और कम हो जाएगा, और पाकिस्तान के पास डैम नहीं है पानी को रोकने के लिए। पाकिस्तान के बर्बाद होने की पूरी तैयारी हो चुकी है। हमने तो की है, लेकिन पाकिस्तान ने खुद की है अपने बर्बाद होने की तैयारी, और पाकिस्तान की आर्मी इसके लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है। इतना बर्बादी अपने खुद की कंट्री में होने के बाद में भी अगर कक्कड़ को चूज किया गया है एज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, जो कि ISI के स्टूज हैं या ISI को बिलोंग करते हैं, उनका सारा इरादा क्या है? कश्मीर है,
और साथ में क्या जो इलेक्शन 2024 में हमारे इंडिया में होने वाले हैं उसको डिस्टर्ब करना। दूसरी एक और बात थी कि इनको बनाया गया था इंटीरियम प्राइम मिनिस्टर कि पाकिस्तान के अंदर कुछ महीने के लिए इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, फिर बाद में इलेक्शन कराया जाए। मुझे लगता है कि आर्मी अब ये नहीं चाहती वहां पे इलेक्शन होल्ड हो, क्योंकि उनको पता है कि अभी भी इमरान खान बहुत पॉपुलर है। और दूसरी बात, इनको बनाने का पर्पस है क्योंकि ये किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करते, पीएमएलएन को बिलोंग नहीं करते, और शहबाज शरीफ का पर्पस था कि यहाँ पे उनके पार्टी के किसी मेंबर को बनाया जाता पीएम, तो नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस आए और नवाज शरीफ पाकिस्तान की सिचुएशन को संभाल सकते थे। 3 बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं वो। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ के आने का प्लान कोई नहीं है। आर्मी नहीं चाहती कि नवाज शरीफ आए, क्योंकि नवाज शरीफ आएंगे तो अपने आप को असर्ट करने की कोशिश करेंगे, जो पाकिस्तान की आर्मी को पसंद नहीं है, और इंडिया के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, वो भी इनको पसंद नहीं है, क्योंकि इनको अपने लोगों की परवाह नहीं है, इनको अपनी इकोनॉमी की चिंता नहीं है, इनको सिर्फ चिंता है कश्मीर की, जो इनको मिल नहीं सकता। क्योंकि अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी पीओके खोलेगा, मोदी तैयार बैठे हैं, और इनका एक और एजेंडा है कि अब ये कोशिश करेंगे कि इंडिया के अंदर मिलिटेंसी स्टार्ट की जाए मोदी को डिफीट करने के लिए। लेकिन मोदी है, इनको एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत है, मुझे लगता है पाकिस्तान के ऊपर जरूरत है। अभी आपने जैसे बोला टेररिस्ट अटैक्स वगैरह के बारे में, तो जो एक सेपरेटिस्ट हैं यासिन मलिक, उनकी वाइफ हैं मुशाल हुसैन मलिक, उनको जो है कैबिनेट, कक्कड़ के कैबिनेट में जो है जगह दी गई है और उनको बनाया जाता है स्पेशल असिस्टेंट टू पीएम ऑन ह्यूमन राइट्स। क्या मतलब हुआ इनको लाने का? और ह्यूमन राइट्स की बात अगर पाकिस्तान करते हैं तो ह्यूमन राइट्स है कहाँ? देखो, बेसिकली पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के लिए इसको लेके आए हैं, वो ह्यूमन राइट्स के इशू उठाना चाहते हैं कश्मीर के अंदर, क्योंकि कश्मीर के अंदर मेन ह्यूमन राइट्स का इशू है कि यहाँ पे टेररिस्टों को जेल भेजा जा रहा है। इनके हस्बैंड यासिन मलिक जेल में है मर्डर के चार्ज के अंदर, जो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। बहुत से चार्ज इनके ऊपर लगे, उनको सजा हो चुकी है उम्र कैद की। लेकिन अब हमारी गवर्नमेंट जो आईपीसी चेंज कर रही है, उसके हिसाब से ऐसे लोगों के खिलाफ सिर्फ सजा नहीं होनी चाहिए जेल में या उम्र कैद की, इनको फांसी देनी चाहिए। इसीलिए आईपीसी को चेंज किया गया। और ये अगर कहीं किसी कंट्री में जाकर के बात करेंगे ह्यूमन राइट्स की, तो लोग इनके ऊपर हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर ये बात करेंगे कि मेरा हस्बैंड इंडिया की जेल में है, तो कौन उसकी पैरवी करेगा, कौन उसके फेवर में स्टैंड करेगा? जो आदमी कन्विक्टेड है, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने इंडियन एयरफोर्स के 6 लोगों को मारा था, जिसने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने यहाँ पे बहुत से मर्डर किए थे और उसमें इन्वॉल्व था। इंडियन गवर्नमेंट ने दूसरी तरफ 9 जो प्रोमिनेंट लोग थे कश्मीर के जिनका मर्डर हुआ था, कुछ जजेस थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे इंक्लूडिंग मुस्लिम्स, उसके लिए गवाही मांगी कि अब लोगों से कहा आप सामने आके गवाही दो, और लोग सामने आके गवाही दे रहे हैं। तो उसके अंदर भी यासिर मलिक का नाम आएगा। एक मट्टू थे जो जज थे उस टाइम वहाँ के हाई कोर्ट के, उनको भी मारा गया था। तो बेसिकली पाकिस्तान अपने आप को एक्सपोज करेगा। अगर ये ह्यूमन राइट्स का इशू उठाएगा, फिर पाकिस्तान को कौन सपोर्ट करेगा? पाकिस्तान के अंदर इस टाइम पे चर्चे चलाए गए, 7 चर्चे चलाए गए, जिसकी वजह से पूरा यूरोप पाकिस्तान के पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे हो गया। फिर यूएई ने पाकिस्तान को बहुत झाड़ा है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी कंट्री के अंदर, वहां चर्चेस चला रहे हो, दूसरे लोगों को रहने दो भाई, वहां पे माइनॉरिटीज को भी जीने दो। हर एक कंट्री का इस टाइम पे सिस्टम चेंज हो चुका है। लोग चाहते हैं कि लोगों को यहाँ पे इंडिपेंडेंस मिले, रिलीजियस राइट्स मिले उनको। तुम अपनी कंट्री के अंदर रिलीजियस राइट्स खत्म कर रहे हो। कुछ दिन पहले यहाँ पे न्यूज आई थी कि पाकिस्तान के अंदर जो अहमदियास हैं उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके जो मस्जिद है उसको तोड़ा जा रहा है। 2020 से लेके 2000 बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बलूचिस्तान में, बॉम्ब ब्लास्ट वो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं जो बीएलए कर रहा है पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ। लेकिन एक और बात है ना, 2020 से लेके यहाँ पे 7 मंदिर तोड़े गए थे, अभी कुछ दिन पहले एक और मंदिर तोड़ दिया गया। तो पाकिस्तान किस तरीके से ह्यूमन राइट्स की बात करेगा? अपनी कंट्री के अंदर ह्यूमन राइट्स तो संभाल लो। आज ये देखिए, बहुत साल पहले क्या होता था कि पाकिस्तान के लोग यूएन के अंदर जाके ह्यूमन राइट्स का इशू उठाते थे कश्मीर के ऊपर, हमारी गवर्नमेंट डिफेंसिव रहती थी, कुछ बात नहीं करती थी। बहुत से कश्मीरी वहां जाके पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे। आज बहुत से कश्मीरी जो पीओके को बिलोंग करते हैं या कश्मीर को बिलोंग करते हैं, और बहुत से बलूचीज और सिंधीज, वो यूएन के अंदर ह्यूमन राइट्स के अंदर बात करते हैं इंडिया के फेवर की, पाकिस्तान के खिलाफ की, साथ में पाकिस्तानी उनके खिलाफ बात करते हैं। और हमारे कुछ कम्युनिस्ट हैं, हो सकता है राहुल गांधी जरूर चला जाए वहां पे इंडिया के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का इशू उठा करके, क्योंकि ये पावर से बाहर आ चुके हैं। लेकिन बेसिकली ये पाकिस्तान के अंदर अब जो पाकिस्तान को सपोर्ट मिलती थी वो नहीं मिलती। कोई यूरोपियन कंट्री, कोई गल्फ की कंट्री पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती, टर्की को छोड़ करके। और ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो कोई पाकिस्तान को सपोर्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट 0 है। अगर इनके गवर्नमेंट के अंदर यासिर मलिक की वाइफ को बनाया गया ह्यूमन राइट्स का मिनिस्टर,
सिर्फ कश्मीर को आंख में रखते हुए, नजर में रखते हुए अपने हस्बैंड को बचा लेंगी, लेकिन यासीन मलिक को किसी भी तरीके से बचाया नहीं जा सकता। ये वो टाइम नहीं है कांग्रेस का कि यासीन मलिक की मीटिंग कराई जाती थी हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से या किसी और लीडरों से। आज यासीन मलिक से कुत्ता भी नहीं मिलता, ऐसे बुरे हाल है इस आदमी के, और नेचुरली होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए, डिजर्व करता है, बिल्कुल डिजर्व करता है। मतलब ये अगर हम इन्हें नटशेल बोले तो पाकिस्तान इस समय टोटल डायरेक्शन लेस हो गया है और उसको खुद भी नहीं पता है कि वो अपनी खुद की कंट्री में क्या कर रहा है, कंट्री के लोगों के साथ क्या कर रहा है, और वो बाहर चाहता है कि बाहर के लोग उसका जो विक्टिम कार्ड प्ले करता है उस पर अपने कुछ आंसू बहाएं या कुछ उनको मॉनेटरी हेल्प दे दें या कुछ उनको लोन्स वगैरह दे दें। और एक और बात है ना कि जो है जी हाँ, देखो एक और बात है कि पाकिस्तान के अंदर जब इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, अब तो इलेक्टेड भी गवर्नमेंट नहीं है, चाहे सिलेक्टेड गवर्नमेंट थी, आज तो सिलेक्टेड भी नहीं है। वो गवर्नमेंट कम से कम एक हिसाब से कुछ उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू तो थी। वो बाहर जाकर के जब कश्मीर का इशू उठाते थे, लोग कहते थे यार दूर जा, हवा आने दो। यही शहबाज शरीफ से किया, और शहबाज शरीफ कहता है कि मैं तो फॉरेन में जाता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, कटोरा नहीं लेके आया, लेकिन हमारी मजबूरी है। कश्मीर की बात, कश्मीर देखो, हाँ यूएई में जाकर कश्मीर की बात की, यूएई ने कहा कि तुम जाकर के इंडिया के साथ रिलेशन इंप्रूव करो, कश्मीर को छोड़ो, कश्मीर तुम्हारा नहीं है। यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गल्फ कंट्रीज यूएई के अंदर इन्वेस्ट कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। G20 की समिट होल्ड की गई थी कश्मीर के अंदर, चाइना और टर्की को छोड़ करके सब कंट्रीज आई थी। तो पाकिस्तान को अगर कोई सपोर्ट करेगा कश्मीर के ऊपर तो कैसे करेगा? सब इंडिया के साथ खड़े हैं, इंडिया की इकोनॉमी अच्छी है, इंडिया की आज जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है बहुत बढ़िया है, इंडिया के रिलेशन वर्ल्ड के साथ बहुत अच्छे हैं, इंडिया की इकोनॉमी चल रही है, इंडिया की डिफेंस प्रिपेयर्डनेस चल रही है, और इंडिया चांद पे जा रहा है। और पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जो इनका यान जा रहा है इसको रोको। एक ने कहा कैसे रोको, कहता है जी लंबा डंडा लेके रोकेंगे। तो सारे जोक्स और मीम्स का एक वो बन गया पाकिस्तानी समय। नहीं देखो एक और बात क्या है कि अब कुछ लोग कहते हैं कि हम अपना चांद की तरफ देखेंगे, चांद हमारा नहीं है, चांद इंडिया का हो गया, ये पाकिस्तान के लोग कहते हैं। और देखो दूसरी बात है कि हमने जब चांद के ऊपर जा रहे हैं, अभी हमारा लैंड नहीं किया, मैं कहता हूँ भगवान करे लैंड कर जाए अच्छे से, क्योंकि आखिरी तक हमारे जो है ना वो रहेगा। लेकिन वर्ल्ड देख रहा है इंडिया ने की क्या अचीवमेंट है, वर्ल्ड देख रहा है कि वहां पे रशिया फेल हो गया जो इतने सालों से अपने सैटेलाइट भेजता था, लेकिन इंडिया अभी खड़ा है। रशिया का यान जरूर 10 दिन के लिए गया था, 10 दिन का उसका सफर था, क्योंकि एक तो उनका ज्यादा घूमना कम था, दूसरी बात उनके पास रॉकेट थे, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रॉकेट थे, हमारे पास कम स्ट्रॉन्ग रॉकेट है, इसकी वजह से हमको टाइम भी ज्यादा लगा। दूसरी तरफ से हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बड़े एक हमारे साइंटिस्ट कॉन्फिडेंट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वर्ल्ड पूरा देख रहा है। रशिया को क्रिटिसाइज कर रहा था और साथ में कह रहा था इंडिया जीते। वर्ल्ड के अंदर इवन यूएस, ब्रिटेन और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है वो इंडिया के लिए प्रेस कर रहे थे कि इंडिया को रशिया से आगे निकलना चाहिए, और इंडिया इस टाइम पे फ्रंट रनर तो है। अगर इंडिया का लॉन्ग या रैकेट यहाँ लैंड कर गया तो पाकिस्तान का तो मैं सोचता हूँ कि पूरा बुरा हाल हो जाएगा, पाकिस्तान देख करके डूब जाएगा, यानी कि समुद्र में इनको छलांग मारनी पड़ेगी, ऐसा हाल होगा पाकिस्तान का। करेक्ट। थैंक यू सो मच सर। हम लोगों मेरे को लगता है कि आप सब लोगों को हमारा जो 3rd वीडियो है इन द सीरीज ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान रॉयट्स, वहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स के बाद में अब जो है लेटेस्ट हुआ है जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात किया है, और इस समय उसका क्या इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरे वर्ल्ड पे और क्या पड़ेगा और उनकी मंशा क्या है, वो भी बहुत क्लियरली सर ने बता दिया है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोगों को ये भी पसंद आएगा, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और जितना ज्यादा हो सकता है आगे बढ़ाइए, ताकि ये सीरीज जो हम लोगों ने बनाई है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।